Bismillahirrahmanirrahim. This video is brought to you by Alpine Academy, subject Biology, class 1st year intermediate, syntax book board, Jamshoro. Biology. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज हम चैप्टर नंबर 11 में इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट और फॉर्मेशन ऑफ एटीपी को डिस्कस करेंगे। साइक्लिक एंड नॉन साइक्लिक इलेक्ट्रॉन फ्लो। तो सबसे पहले जो है हम नॉन साइक्लिक को डिस्कस करेंगे। अब देखिए कि नॉन साइक्लिक जो इलेक्ट्रॉन फ्लो है उसमें किस तरह से इलेक्ट्रॉन फ्लो करता है। ये डायग्राम को टेक्स्ट से पहले समझाने का मकसद यही है कि डायग्राम पहले आप समझ लें तो बाद में टेक्स्ट को समझने में आसानी होती है। नॉन साइक्लिक इलेक्ट्रॉन फ्लो, ये जो लाइट रिएक्शन है इसमें ये होता है कि जो फोटो सिस्टम 2 है वहाँ से इलेक्ट्रॉन फ्लो जो है स्टार्ट होता है, क्योंकि जब लाइट आके पड़ती है फोटो सिस्टम 2 पर तो वहाँ पे मौजूद जो क्लोरोफिल के जो मॉलिक्यूल्स हैं वहाँ पे वो एनर्जी रिच हो जाते हैं, क्योंकि वहाँ पे उनको लाइट मिलती है, लाइट उन पर पड़ती है तो उनमें जो है एनर्जी बहुत ज़्यादा होती है, तो उनसे जो है इलेक्ट्रॉन्स वहाँ से जंप करते हैं और अपनी औकात से बाहर होकर वो एक्साइटेड स्टेट पे चले जाते हैं। और एक्साइटेड स्टेट पर जो है वहाँ पे कुछ ऐसे प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर्स होते हैं, जिस तरह से जो है अगर एक बंदे के पास बहुत सारे पैसे आ जाते हैं तो उससे दोस्ती निभाने के लिए बहुत सारे लोग तैयार होते हैं। इसी तरह से जो है यहाँ पे भी जो इलेक्ट्रॉन एक्साइटेड स्टेट पे जा रहा है, जिसके पास बहुत ज़्यादा एनर्जी है, तो उसको अपने पास रखने के लिए जो है प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर मौजूद होते हैं, और इसका नाम जो है फियोफाइटिन है, यानी जो प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर जो है वो फियोफाइटिन है। तो अब ये इलेक्ट्रॉन जो है फिर वहाँ से ये पास हो जाएगा PQ में, इसके बाद ये साइटोक्रोम कॉम्प्लेक्स में जाएगा, फिर इलेक्ट्रॉन जो है वो PC में जाएगा। इस तरह से जो है फिर इलेक्ट्रॉन जो है अपनी एनर्जी लूज करके कहाँ पे आ जाएगा, जो PS1 का जो रिएक्शन सेंटर है वहाँ पे आ जाएगा। वहाँ पे फिर इसकी एनर्जी जो है, जब अब वहाँ पे भी लाइट पड़ेगी, फोटो सिस्टम 2 में जिस तरह से लाइट आ रही थी सनलाइट, इसी तरह से फोटो सिस्टम 1 में भी जो लाइट है वो उसके ऊपर जो है वो लाइट फॉल कर रही है, क्योंकि एक लीफ का जितना भी सरफेस एरिया होता है वहाँ पे लाइट फॉल करती है। तो कुछ एरियाज में जो है फोटो सिस्टम 2 वहाँ पे चल रहा होगा, कुछ में जो है कुछ पॉइंट्स पे फोटो सिस्टम 1 चल रहा होगा, लेकिन लाइट जो है वो पूरे लीफ पे पड़ रही है। तो लाइट जो है वो फोटो सिस्टम 1 पे भी पड़ रही है। तो लाइट फोटो सिस्टम 1 पे जब पड़ती है तो वहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन मौजूद हैं वो क्या करेंगे, वो जंप करेंगे या फिर वो एक्साइटेड स्टेट पे चले जाएंगे। तो फिर वहाँ पे भी प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर मौजूद होते हैं जो इनको एक्सेप्ट करेंगे। एक्सेप्ट करने के बाद इनको ट्रांसफ़र करेंगे फेरेडॉक्सिन की तरफ। फिर वहाँ से जो है NADP जो है वो रिड्यूस हो जाएगा और NADP से NADPH बनेगा, और फिर यहाँ से जो है 2 हाइड्रोजन के आयंस जो है वो रिलीज होंगे। और इस तरह से ये जो फोटो सिस्टम 2 का जो रिएक्शन यहाँ पे स्टार्ट हुआ था, या इलेक्ट्रॉन जो है वो जंप हुआ था यहाँ से, तो इसकी कमी को पूरा करने के लिए इलेक्ट्रॉन कहाँ से आते हैं। सवाल ये बनता है कि इसकी कमी को पूरा करने के लिए इलेक्ट्रॉन्स कहाँ से आते हैं। चलिए समझ में आ गया कि फोटो सिस्टम 1 में जो इलेक्ट्रॉन की कमी हो रही थी, वो फोटो सिस्टम 2 का जो इलेक्ट्रॉन यहाँ से निकलता है वो आके इसकी कमी को पूरा कर देते हैं। तो फोटो सिस्टम 1 जो है उस 2 जो है उसकी कमी कैसे पूरी होती है। तो क्या होता है, वाटर का मॉलिक्यूल जो है वो स्प्लिट होता है, हाइड्रोलिसिस होती है यहाँ पे। हाइड्रोलिसिस के नतीजे में क्या होगा, ये जो वाटर का जो H जो है H2 और O जो है वो ब्रेक हो जाएंगे। वाटर का मॉलिक्यूल ब्रेक होने के नतीजे में यहाँ पे ऑक्सीजन का जो है एक एटम यहाँ से रिलीज होगा, और इसके नतीजे में 2 हाइड्रोजन जो है यहाँ से बनेंगे, और इनसे जो है बनने वाले 2 इलेक्ट्रॉन जो है वो आके फोटो सिस्टम 2 पे लगेंगे, और इस तरह से जो है इसकी कमी पूरी होगी। और फिर इन पे जब लाइट पड़ती है तो ये फिर एक्साइटेड स्टेट पे चले जाते हैं। इसी तरह से ये पूरा सिस्टम जो है वो चलता रहता है। और जब दूसरे मॉलिक्यूल का जो ऑक्सीजन एटम जो है वो रिलीज होता है, तो ये दोनों ऑक्सीजन एटम, जो 2 मॉलिक्यूल्स के ऑक्सीजन एटम जब कंबाइन होते हैं तो वो O2 की फॉर्म में इन्वायरमेंट में रिलीज हो जाते हैं। तो ये जो ओवरऑल जो प्रोसेस है नॉन साइक्लिक इलेक्ट्रॉन फ्लो का, इसमें ही है कि इलेक्ट्रॉन जो है एक उसको थोड़ी सी एनर्जी मिलती है और फिर वो अपनी औकात से बाहर चला जाता है, फिर वो जाके फोटो सिस्टम
1 तक पहुंच जाता है फ्लो करते हुए एक्साइटेड स्टेट पे जाने के बाद, जहाँ पे प्राइमरी एक्सेप्टर्स लगे हुए थे जो उसको एक्सेप्ट करेंगे, और फिर फोटो सिस्टम 1 में जाके जब उसको वहाँ पे एनर्जी मिलती है, वहाँ पे इसके ऊपर लाइट फॉल करती है, तो ये फिर एक्साइटेड स्टेट में चला जाता है, और फिर इस तरह से जो है एक जो NADP जो है वो रिड्यूस होकर NADPH में तब्दील हो जाता है। जबकि फोटो सिस्टम जो होता है, जो साइक्लिक का अगर हम देखें तो इसमें ये होता है कि फिर वही बात है जो कि नॉन साइक्लिक में हो रहा है, लेकिन इसमें जो फोटो सिस्टम 2 है उसमें उससे लाइट जो है लाइट रिएक्शन जो है वो स्टार्ट होगा। यही होगा कि वहाँ पे जब सनलाइट उसमें इसके ऊपर फॉल करेगी तो यहाँ से जो है इलेक्ट्रॉन जंप करेगा, जंप करने के बाद वही सेम प्रोसेस जो फोटो सिस्टम 1 के पास ये पहुँचेगा, मुख्तलिफ ये जो इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्टर्स है इनसे गुजरते हुए, फिर ये फोटो सिस्टम 1 पे पहुंचता है, तो यहाँ पे फिर इसको लाइट मिलेगी, लाइट मिलने से इसकी एनर्जी जो है वो ज़्यादा हो जाएगी, ज़्यादा होने के बाद ये फिर जंप करेगा एक्साइटेड स्टेट पे, और वहाँ पे जो है प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर्स लगे हुए होते हैं। ये प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर्स जो है, अब इस इलेक्ट्रॉन को जो है इलेक्ट्रॉन्स को जो है ये दो तरह के रास्तों पर ये भेज सकते हैं। एक ये है कि ये इलेक्ट्रॉन जो है जाएंगे फेरोडॉक्सिन की तरफ, जिससे जो है फिर NADP रिड्यूस होकर NADPH बनेगा, जो हमने कहा कि नॉन साइक्लिक है। लेकिन समटाइम ऐसा होता है कि यही प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर जो है इसको इसके दूसरी साइड पे लगे हुए फेरोडॉक्सिन की तरफ भेज देते हैं, और फिर वो फेरोडॉक्सिन जो है इनको पास करता है साइटोक्रोम कॉम्प्लेक्स की तरफ, जो कि प्राइमरी जो इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर है उन दोनों के दरमियान मौजूद होता है। यानी फोटो सिस्टम 1 और फोटो सिस्टम 2 के दरमियान ये मौजूद होते हैं, जिनके दरमियान से इलेक्ट्रॉन फ्लो कर रहे थे, वहीं पे ये दोबारा भेज देते हैं। तो इसको कहते हैं साइक्लिक इलेक्ट्रॉन फ्लो, क्योंकि इलेक्ट्रॉन जो है फिर वापस आके साइटोक्रोम कॉम्प्लेक्स की तरफ आ रहा है। लेकिन नॉन साइक्लिक में जो है ये फेरोडॉक्सिन से कहाँ चला जाएगा, ये NADP जो है वो रिड्यूस होकर NADPH में तब्दील हो जाता है। तो ये ओवरऑल एक सिंपल सा प्रोसेस है, जिसमें जो है ये होता एक ही इसमें है। दो डिफरेंट तरह की डायग्राम यहाँ पे दिखाने का मकसद ये है कि आपको समझ जो है ये आसानी से आ जाए। अदरवाइज जो है ये एक ही फ्लो इलेक्ट्रॉन का जो है सेम फ्लो है, और कुछ जो है इलेक्ट्रॉन्स ऐसे होते हैं जो प्राइमरी एक्सेप्टर के बाद जो है ये फेरोडॉक्सिन की तरफ आ जाएंगे, और फिर ये फेरोडॉक्सिन से जो है साइटोक्रोम कॉम्प्लेक्स में आ जाएंगे, और फिर इस तरह से ये फिर फोटो सिस्टम 1 में आ जाएंगे। तो ये इस तरह से इसका साइकिल जो है वो चलता रहेगा। लेकिन सम टाइम यही होता है कि ये जो प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर्स है ये फेरोडॉक्सिन की तरफ भेजेंगे जो दूसरी तरफ है, और वहाँ से NADP जो है वो रिड्यूस होकर NADPH में तब्दील हो जाता है। इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट। अब आते हैं थोड़ा सा टेक्स्ट की तरफ। द लाइट रिएक्शन ऑफ फोटोसिंथेसिस स्टार्ट फ्रॉम द रिएक्शन सेंटर ऑफ PS2 विच कंसिस्ट ऑफ क्लोरोफिल डाइमर। जो लाइट रिएक्शन है फोटोसिंथेसिस का वो स्टार्ट होता है फोटो सिस्टम 2 के रिएक्शन सेंटर से, और फिर यहाँ पे जो है क्लोरोफिल के जो मॉलिक्यूल होते हैं वो डाइमर फॉर्म में वहाँ पे मौजूद होंगे, यानी 2 क्लोरोफिल के मॉलिक्यूल जो वहाँ पे मौजूद होंगे। When a photon of light hits these chlorophyll A molecule, the energy of these photons is absorbed and result in the elevation of an electron from the ground state to an excited state. जब क्लोरोफिल के इन मॉलिक्यूल्स पर जो है लाइट पड़ जाती है, तो अब क्या होगा, ये जो फोटॉन्स जो हैं ये एब्जॉर्ब हो जाएंगे, क्लोरोफिल के मॉलिक्यूल जो है क्लोरोफिल के पिगमेंट जो है इनको एब्जॉर्ब करेंगे, और इसके नतीजे में क्या होगा, जो वहाँ पे मौजूद इलेक्ट्रॉन्स हैं वो अपनी औकात से बाहर हो जाएंगे, और फिर वो ग्राउंड स्टेट से एक्साइटेड स्टेट पे चले जाएंगे। द एक्साइटेड इलेक्ट्रॉन प्रोड्यूस्ड विद इन P68 is rapidly transferred to the primary electron acceptor pheophytin and then the plastoquinone molecule which are associated with a ferrous ion. अच्छा, जो ये एक्साइटेड इलेक्ट्रॉन जो हैं जब ये प्रोड्यूस होते हैं फोटो सिस्टम 2 में, तो फिर ये रैपिडली ट्रांसफ़र हो जाते हैं प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर की तरफ, क्योंकि अपनी जो ग्राउंड स्टेट है वो वहाँ से ये जंप करके एक्साइटेड स्टेट पे चले गए हैं, तो वहाँ पे कुछ ऐसे इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर वहाँ पे मौजूद होते हैं जिनको फियोफाइटिन कहते हैं, और वो उसको एक्सेप्ट करेंगे और फिर उसको पास करेंगे ये जल्दी से जो प्लास्टोक्विनोन है जिसको PQ हम कहते हैं उस मॉलिक्यूल की तरफ, जो कि एसोसिएटेड होता है फेरस आयन के साथ। The P+680 produced by this primary charge separation and electron transport is reduced by an electron from H2O. अच्छा,
जो फोटो सिस्टम 2 है उसके ऊपर जो पॉजिटिव चार्ज है 680 पे पॉजिटिव जो चार्ज है ये प्रोड्यूस हुआ है प्राइमरी चार्ज सेपरेशन की वजह से। तो प्राइमरी चार्ज की सेपरेशन हुई थी उसकी वजह से और इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट हुए थे तो ये रिड्यूस्ड होगा इलेक्ट्रॉन की वजह से जो कि हमें मिला था H2O से। और H2O कहाँ पे मौजूद था, ये इसके लिमिनल साइड पे ही मौजूद था, ये हमने पहले डायग्राम में भी डिस्कस किया था। The water splitting complex is present on the liminal side of the thylakoid membrane and consists of a manganese cluster, the immediate electron donor to PS2, P60, 680 and associated protein। अच्छा, जो वाटर स्प्लिटिंग कॉम्प्लेक्स जो है वो मौजूद होता है ल्यूमिनल साइड पे थैलाकोइड मेम्ब्रेन के और ये मुश्तमिल होता है इसमें मैग्नीज क्लस्टर भी मौजूद होगा, इसके साथ जो है इमीडिएट इलेक्ट्रॉन डोनर्स भी होंगे फोटो सिस्टम 2 पे जो उनको इलेक्ट्रॉन डोनेट करेंगे और इसके साथ साथ जो है यहाँ पे कुछ प्रोटीन जो है वो भी एसोसिएटेड होंगे। The water splitting complex produce 4 electron from 2 water molecules and release 4 H positive ions and 1 molecule of O2 into the lumen। अच्छा, अब ये जो वाटर स्प्लिट हुआ है, वाटर के मॉलिक्यूल से वाटर के जो कॉम्प्लेक्सेस जो हैं वो स्प्लिट हो गए तो वहाँ से जो है 4 इलेक्ट्रॉन्स बनेंगे, प्रोड्यूस होंगे, क्योंकि यहाँ पर 2 वाटर मॉलिक्यूल की स्प्लिटिंग की बात हुई तो वहाँ से 4 इलेक्ट्रॉन जो है वो प्रोड्यूस होंगे और फिर जो है वाटर मॉलिक्यूल में से 4 H पॉजिटिव आयंस रिलीज होंगे और इनमें से जो है एक ऑक्सीजन का जो है मॉलिक्यूल वो भी रिलीज होगा, क्योंकि अब एक जो वाटर का मॉलिक्यूल था उससे एक ऑक्सीजन का एटम निकला और दूसरे से एक ऑक्सीजन का एटम निकला, ये दोनों ऑक्सीजन के एटम आपस में मिलेंगे तो फिर ये ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल बनाएंगे, इससे जो है ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल बनेगा और फिर ये सब कहाँ रिलीज होता है, जो लिमिनल साइट थी या फिर ल्यूमेन थी थैलाकोइड मेम्ब्रेन की, वहाँ पे ये सब रिलीज हो जाएंगे। Electrons are transferred from PQ are rapidly turned over PQ plastoquinone PQ molecules which accept 2 electrons and take up 2 proton from the stroma। अब जो इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हुए हैं PQ से और रेपिडली ये फिर जो टर्न ओवर होंगे PQ मॉलिक्यूल से जो एक्सेप्ट करेगा 2 इलेक्ट्रॉन्स को और फिर ये 2 प्रोटॉन जो हैं वो स्ट्रोमा से लेगा। Both electrons and protons are then passed into the PQ pool within the thylakoid membrane। तो दोनों जो इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन से इलेक्ट्रॉन जो है वो वाटर से हमें मिले थे, वाटर की स्प्लिटिंग से मिले थे और प्रोटॉन जो है वो इसके स्ट्रोमा से आ जाएंगे। तो फिर इन दोनों की जो इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन जो है ये दोनों पास हो जाएंगे, ये दोनों वहाँ से पास करेंगे जो PQ का जो पूल था उससे, और ये कहाँ पे होता है, ये पूल जो है थैलाकोइड मेम्ब्रेन में मौजूद होता है। PQ carries charges from the PS2 complex to the cytochrome BF complex। फिर जो ये जो PQ जो है ये चार्जेस को कैरी करेगा, फोटो सिस्टम 2 में से लाने के बाद जो है इसको कहाँ भेज देगा, साइटोक्रोम BF कॉम्प्लेक्स की तरफ भेज देगा। The electrons from PQ are passed via an FES center to cytochrome F within the complex, oxidizing the PQ and releasing protons into lumen। अभी क्या करेंगे, जो इलेक्ट्रॉन PQ के पास आए थे, प्लास्टोक्विनिन के पास जो आए थे वो पास हो जाएंगे जो FES सेंटर है वहाँ पे, फिर वहाँ से वो आगे पास होकर साइटोक्रोम F में पहुँच जाएंगे और फिर ये इसमें से जो प्रोटॉन जो है जो रिलीज हो रहे थे वो रिलीज होंगे ल्यूमिन में। द सेकेंड मोबाइल इलेक्ट्रॉन कैरियर प्लास्टोसाइनिन PC इज रिड्यूस्ड एंड इज सिचुएटेड इन द ल्यूमिन, जबकि जो प्लास्टोसाइनिन PC जिसको हम कहते हैं ये भी दूसरा इलेक्ट्रॉन कैरियर है। प्लास्टोसाइनिन एक्ट एज एन इलेक्ट्रॉन डोनर टू फोटो सिस्टम 1। प्लास्टोसाइनिन जो है ये एज ए इलेक्ट्रॉन डोनर के तौर पर एक्ट करेगा, क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन दे रहा होता है उस टाइम पे फोटो सिस्टम 1 के लिए, क्योंकि जो इलेक्ट्रॉन आए हैं जो PQ से गुजर के FE सेंटर से गुजर के कॉम्प्लेक्स जो साइटोक्रोम F जो है उससे गुजर के तक पहुंचे हैं PC की तरफ। अब ये इलेक्ट्रॉन किसको देगा, फोटो सिस्टम 1 को देगा, तो फिर ये एज ए इलेक्ट्रॉन डोनर के तौर पर एक्ट करता है।
A second excitation event within photosystem 1 leads to the eventual transfer of an electron via a series of 3 FES series to FD. अब फिर ये जो एक्साइटेशन स्टेट पे चला जाएगा, क्योंकि फोटो सिस्टम 1 पे भी फिर लाइट पड़ेगी, वहाँ से जो है इलेक्ट्रॉन एक्साइट होगा, एक्साइट होने के बाद वो जंप करेगा, जंप करने के बाद ये फिर जो FES है वहाँ पे ये जाएगा, जाने के बाद ये इसको आगे ट्रांसफ़र करेगा FD की तरफ. This is turn is used to reduce NADP to NADPH plus H positive ion at an stromal side of the membrane. अब फिर ये जो NADP जो है फेरोडोक्सिन के पास पहुंचने के बाद ये इलेक्ट्रॉन जो है फिर ये जो NADP जो है उसको रिड्यूस करेंगे और फिर NADP जो है NADPH में तब्दील हो जाएगा, या फिर वहाँ पे NADPH जो है यहाँ पे बनेगा और फिर एक H पॉजिटिव आयन जो है यहाँ पे बनेगा. और ये सब होगा कि स्टोमेटा की जो स्ट्रोमल की जो साइट होती है, जो मेम्ब्रेन साइट होती है, वहाँ पे ये सारा प्रोसेस जो है वो हो रहा होता है. Formation of ATP photophosphorylation. The energy made available by the passage of electron down the cytochrome system is coupled to build up ATP in an indirect manner. अब ये जो एनर्जी जो अवेलेबल हुई है, जो हमें मिली है, इलेक्ट्रॉन जब पास हुए हैं, जब साइटोक्रोम सिस्टम की तरफ ये से पास होते हैं, तो उस दौरान जो है हमें दो तरह से एटीपी जो है बनता है. एनर्जी जो है एटीपी बनने के लिए दो तरह से उसमें मिलती है, एक इनडायरेक्ट मैनर होता है. Some of the carrier of the cytochrome system pumps hydrogen ion from the stroma into the thylakoid space. कुछ ऐसा होता है कि कुछ जो कैरियर्स होते हैं वो क्या करेंगे, साइटोक्रोम सिस्टम में जो है हाइड्रोजन को पंप करेंगे. अब ये हाइड्रोजन जो वो कहाँ से आएंगे, ये हाइड्रोजन जो है स्ट्रोमा से आएंगे, स्ट्रोमा से ये हाइड्रोजन को पंप करेंगे और इनको कहाँ भेज देंगे, ये थैलेकोइड स्पेस जो अंदर मौजूद होती है उसमें ये भेज देंगे. द थैलेकोइड स्पेस एक्ट एज रिजर्वायर ऑफ हाइड्रोजन आयन also because of very water molecule that splits in the beginning. Two hydrogen ions stay behind in the thylakoid space. अब क्या होगा, ये जो thylakoid space है ये एक्ट करेगा एज अ रिजर्वायर के तौर पर हाइड्रोजन आयंस के लिए, क्योंकि जो हर वाटर मॉलिक्यूल जो है वो स्प्लिट होगा तो इसमें से जो है दो हाइड्रोजन आयन जो है वहाँ से निकलेंगे. The hydrogen ion taken up by NADP comes from the stroma, not from the thylakoid space. जब जो हाइड्रोजन आयन जो है वो लेते हैं NADP के लिए, तो ये जो हाइड्रोजन आयन जो है ये स्ट्रोमा से आते हैं, थैलेकोइड स्पेस से नहीं आते, क्योंकि जितने भी जो हाइड्रोजन बन रहे थे वो कहाँ से आ रहे थे, वो स्ट्रोमा से आ रहे थे. क्योंकि NADP जो है वो अपने लिए जो लेगा हाइड्रोजन, वो कहाँ से लेगा, स्ट्रोमा से आए हुए हाइड्रोजन जो है उनसे लेगा ये. Because of the large number of hydrogen ions in the thylakoid space compared to the stroma, an extreme electrochemical gradient is present. क्योंकि लार्ज नंबर में जो है हाइड्रोजन आयन जो है वो थैलेकोइड स्पेस में आ जाएंगे और स्ट्रोमा की निस्बत जो है इसके अंदर जो हाइड्रोजन आयन्स है वो ज़्यादा होंगे. When these hydrogen ions flow out of the thylakoid space by way of canal system, a channel protein which present in a particle called the ATP synthase complex, energy is provided for the ATP synthase enzyme to produce ATP from ADP. अच्छा, अब ये इस तरह से होता है कि डायग्राम में भी आपको ये अच्छे से समझ में आ जाएगा. जब ये हाइड्रोजन आयन जो है वो फ्लो करते हैं थैलेकोइड स्पेस में, उससे आउट में फ्लो करते हैं, तो वहाँ पे इनके लिए जो है एक प्रोटीन वहाँ पे मौजूद होता है, एक प्रोटीन का चैनल जो है वहाँ पे मौजूद होता है. इसके थ्रू जो है ये जो हाइड्रोजन आयन जो है वो वहाँ से बाहर निकलेंगे. अब वहाँ से बाहर निकलते वक्त कोई ना कोई एनर्जी जो है वहाँ पे रिलीज होती है. अब वो एनर्जी वहाँ पे जमा रहती है. जमा रहने के बाद जो ADP है वो क्या करेगा, वो अपने आप को कन्वर्ट कर, जो ADP जो है वो कन्वर्ट हो जाएगा ATP में. इस तरह से ATP की फॉर्मेशन होती है. दिस इज कॉल्ड chemoosmotic ATP synthesis because chemical
एंड ऑस्मोटिक इवेंट जॉइन टू परमिट एटीपी सिंथेसिस। इसको जो है जिसमें ये जो प्रोटीन जो था वो क्या करेगा, उसके ज़रिए जो है हाइड्रोजन आयन बाहर आएंगे, उस दौरान एनर्जी जो है रिलीज होती है, वो एनर्जी जो है फिर किस काम आती है, उससे एडीपी बनती है, एडीपी जो है वो कन्वर्ट होता है एटीपी में। तो इसलिए इसको जो है इस प्रोसेस को जो है कीमो ऑस्मोटिक एटीपी सिंथेसिस भी कहा जाता है, क्योंकि इसमें क्या होगा, जो केमिकल और ऑस्मोटिक जो इवेंट जो है वो दोनों साथ हो रहे होते हैं और इस तरह से इनके नतीजे में जो है एटीपी की सिंथेसिस होती है। The transport of 3 protons through the ATPase complex are normally required to the production of 1 ATP molecule. जब इनमें से जो हाइड्रोजन जो पॉजिटिव आयंस जो हैं या फिर प्रोटॉन जो हैं वो इनमें से ट्रांसफ़र हो रहे थे, ट्रांसपोर्ट जो हो रहे थे, अब ये क्या होंगे, अब इस दौरान जो है यहाँ पे क्या मौजूद होता है, एक एंजाइम मौजूद होता है जिसको ATPase कहा जाता है। ATPase जो है एक ऐसा एंजाइम है जो ATP की सिंथेसिस में अपना रोल प्ले करता है। तो क्या होगा, वो वहाँ पे जो है अगर 3 वहाँ से प्रोटॉन जो है वो वहाँ से गुजर जाएंगे तो उससे जो है क्या बनाएंगे, उससे ये एक जो ATP का मॉलिक्यूल है उसकी प्रोडक्शन करेंगे, यानी 3 प्रोटॉन जो है वहाँ से गुजर जाएंगे तो वहाँ पे एक ATP की प्रोडक्शन होगी। The linear flow of electrons from water to an ADP coupled to ATP synthesis is non-cyclic photophosphorylation because the electron pass on to a terminal acceptor and never back to an initial source। अच्छा, यहाँ पे नॉन साइक्लिक जो फोटोफॉस्फोराइलेशन थी उसकी बात हो रही है। उसमें क्या होता है कि जब इलेक्ट्रॉन जो है वो फ्लो करते हैं, जब वो वाटर से बनते हैं, इलेक्ट्रॉन्स निकलने के बाद वो फ्लो करते हैं और इस तरह से जो है एक NADP की फॉर्मेशन होती है और ATP की सिंथेसिस वहाँ पे होती है। ये प्रोसेस पूरा हो रहा है जो नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन है वहाँ पे। और इसमें जो है कुछ ऐसा नहीं होता है कि जहाँ से ये इलेक्ट्रॉन्स आए थे तो फिर वापस जाके ये किसी ऐसी जगह पे चले जाए जहाँ से ये आ रहे थे या जहाँ से ये आए थे। तो इसको जो है हम नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन कहते हैं। और जो साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन में कुछ इस तरह से होता है कि इन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन द इलेक्ट्रॉन्स आर cycled from PS1 back to cytochrome complex and form 3 they continue to the PS700 क्लोरोफिल। अब क्या होगा, जो साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन है ये हमने पिक्चर में भी डिस्कस कर लिया है सबसे पहले ही। इसमें यही होता है कि जो इलेक्ट्रॉन वहाँ से निकले थे वो वापस आ जाएंगे, जो साइटोक्रोम कॉम्प्लेक्सेस जो मौजूद थे वहाँ पे उनमें वापस आ जाएंगे फोटो सिस्टम 1 से। आने के बाद जो है इनका ये साइकिल जो है वो चलता रहता है। तो इस तरह की जो फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन जो है उसको कहते हैं साइक्लिक। The only product of this process is ATP, which can be utilized to meet the ATP demand of carbon dioxide fixation and other processes such as protein or starch formation। अब ये जो है इसका प्रोडक्ट जो है इसका जो ATP है जिसको यूटिलाइज किया जा सकता है कि ये जो ATP डिमांड है कार्बन डाइऑक्साइड फिक्सेशन के लिए उसमें, और जो बाकी प्रोटीन्स वगैरह या फिर स्टार्च वगैरह के फॉर्मेशन के लिए। अब आप इस स्लाइड में देखें कि ये जो डायग्राम है इसमें आपको अच्छी तरह समझ में आ जाएगा। तो ये जो लेयर है ये है थैलेकॉइड मेम्ब्रेन की लेयर है, जो आपको डबल लेयर जो नज़र आ रही है, और ये लिपिड की बनी हुई होती है। मोस्टली जितनी भी जो बायोलॉजिकल मेम्ब्रेन्स होती है वो लिपिड्स की बनी हुई होती है। और इसमें आप देखें कि जो आउटसाइड जो होता है इस मेम्ब्रेन के आउटसाइड में जो मौजूद जितना भी इसका पोर्शन होता है उसको स्ट्रोमा कहा जाता है, और इनसाइड जितना भी स्पेस होता है उसको थैलेकॉइड स्पेस कहा जाता है। और आउटसाइड में जो है हाइड्रोजन आयंस की कंसंट्रेशन कम होती है और इनसाइड पे हाइड्रोजन आयन की कंसंट्रेशन ज़्यादा होती है। और अब इनमें जो है आपको ये पर्पल कलर के जो बड़े जो आपको जो पोर्शन नज़र आ रहा है ये फोटो सिस्टम 2 है, और ये जो स्मॉल जो ब्लू कलर का जो आपको ये जो डायग्राम जो नज़र आ रहा है ये पोर्शन जो है ये है साइटोक्रोम BF कॉम्प्लेक्स है। और इसके बाद यहाँ पे जो इसके बाद जो थर्ड जो पिक्चर है बड़ी सी पिक्चर जो है ये फोटो सिस्टम 1 है। और अब ये हो रहा है कि ये जो फोटो सिस्टम 2 है यहाँ पे जब लाइट पड़ती है
तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन क्या होंगे, वो एक्साइटेड स्टेट पे चले जाएंगे। जाने के बाद वहाँ पे इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर्स मौजूद होते हैं जो इसको एक्सेप्ट करेंगे। एक्सेप्ट करने के बाद इसको पास करेंगे PQ की तरफ। इलेक्ट्रॉन कैरियर जो है इन फोटो सिस्टम 1 साइटोक्रोम BF कॉम्प्लेक्स और फोटो सिस्टम 2 के दरमियान ये मौजूद होते हैं, जिनको हम कहते हैं इलेक्ट्रॉन कैरियर्स। तो थैलेकॉइड स्पेस में जो है वाटर की हाइड्रोलिसिस होगी। हाइड्रोलिसिस से क्या होगा, वहाँ से जो है 2 पॉजिटिव हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का जो है एक एटम वहाँ से रिलीज होगा। तो फिर जो 2 इलेक्ट्रॉन जो हैं जो वाटर के फोटो हाइड्रोलिसिस के नतीजे में बने थे, 2 इलेक्ट्रॉन जो हैं वो वहाँ से जंप करेंगे। इलेक्ट्रॉन जंप करके कहाँ जाएंगे, जो रिएक्शन सेंटर है वहाँ पे जाएंगे फोटो सिस्टम 2 के। फिर वहाँ से इलेक्ट्रॉन जो है वो एक्साइटेड स्टेट पे चला जाएगा। इलेक्ट्रॉन एक्साइटेड स्टेट पे जाने के बाद जो है ये प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर के पास जाएगा और फिर वहाँ से इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र होगा PQ की तरफ। और फिर यहाँ पे साइटोक्रोम कॉम्प्लेक्स जो है BF कॉम्प्लेक्स यहाँ पे जाएंगे। यहाँ पे जाने के बाद ये PC की तरफ जाएगा क्योंकि सेकेंड इलेक्ट्रॉन कैरियर है। और फिर उसके बाद ये कहाँ जाएंगे, जो फोटो सिस्टम 1 का जो रिएक्शन सेंटर था वहाँ पे ये जाएंगे। वहाँ पे जाने के बाद फिर यहाँ पे जो मौजूद इलेक्ट्रॉन है ये इनकी एनर्जी जो है वो ज़्यादा होगी क्योंकि लाइट यहाँ पे भी पड़ रही है। तो ये फिर से जंप करेंगे। जंप करने के बाद ये प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर की तरफ जाएंगे और ये अपने एक्साइटेड स्टेट पे जाएंगे। फिर यहाँ से ये फेरोक्सिन की तरफ जाएंगे। फेरोक्सिन के पास जाने के बाद जो NADP जो है वो रिडक्टेस यहाँ पे जो मौजूद होता है वो क्या करेगा, NADP जो है उसको रिड्यूस करेगा और उसको NADPH में तब्दील कर देगा। इस तरह से ये प्रोसेस जो है वो चलेगा। चलने के बाद जो है इसका प्रोडक्ट हमें क्या मिला, NADPH हमें इसका प्रोडक्ट मिला। और फिर हमने कहा था कि जो स्ट्रोमा है उसमें जो आयंस के कंसंट्रेशन जो है, हाइड्रोजन आयंस की कंसंट्रेशन लो होती है और थैलेकॉइड स्पेस में इसकी कंसंट्रेशन जो है वो ज़्यादा होती है। तो अब क्या होता है कि यहाँ से जो हाइड्रोजन आयंस जो हैं ये रिलीज होंगे, स्ट्रोमास की तरफ चले जाएंगे थैलेकॉइड स्पेस से। तो वो कहाँ से जाएंगे, तो यहाँ पे एक स्पेशल टाइप का एक एंजाइम यहाँ पे मौजूद होता है, ATP सिंथेस जिसको कहते हैं। अब ये जो थैलेकॉइड मेम्ब्रेन में एम्बेडेड या कोई प्रोटीन होती है जो चैनल्स बनाती है कि ये हाइड्रोजन आयन जो है यहाँ से बाहर निकले, थैलेकॉइड स्पेस से बाहर निकले। तो इस दौरान जब ये जो हाइड्रोजन यहाँ से रिलीज होते हैं तो उस दौरान कोई ना कोई एनर्जी वहाँ से रिलीज होती है और ये एनर्जी जो है वो इन द प्रेजेंस ऑफ ATP सिंथेसिस एंजाइम की मौजूदगी में ये क्या करेंगे, ADP को कन्वर्ट करेंगे ATP में। जो दो एडेनिन डाइफॉस्फेट जो था, एक एटनी डाइफॉस्फेट के साथ एक और फॉस्फेट को लाइक अटैच करेंगे। इनके नतीजे में जो है ATP की सिंथेसिस होगी। इस दौरान जो है एक ATP के सिंथेसिस के लिए जो है यहाँ से 3 प्रोटॉन्स का गुजरना जो है वो उसके लिए ज़रूरी होता है। जब 3 प्रोटॉन जो है यहाँ से रिलीज़ होंगे या 3 हाइड्रोजन आयन जो है यहाँ से रिलीज़ होंगे तो उस दौरान जो एनर्जी यहाँ से बनेगी या एनर्जी जो है यहाँ पे इनको मिलेगी ATP सिंथेसिस एंजाइम के लिए, ये क्या करेंगे फिर LDP को ATP के एक मॉलिक्यूल में तब्दील कर लेंगे। तो ओवरऑल हमने देखा कि ये जो हो रहा है, ये जो काम जो हो रहा है थैलेकॉइड स्पेस और स्ट्रोमा में जो हो रहा है या फिर इनमें जिस तरह से इलेक्ट्रॉन्स फ्लो कर रहे हैं, तो इनके नतीजे में हमारे लिए जो प्रोडक्ट मिला है वो क्या मिला है, एक NADPH जो है हमें मिला है और दूसरा जो है हमें ATP मिला है। Finally, 4 important events take place during light dependent reaction of photosynthesis। यानी जो हमने जितना भी पढ़ा लाइट डिपेंडेंट फोटोसिंथेसिस रिएक्शन जो है, इसमें जो है 4 important इसके इवेंट्स हैं। यानी इन इवेंट्स से गुजर के ये जो फोटो सिस्टम जो है 1 और 2 इनसे गुजर के जो है ये कंप्लीट हो जाता है। सबसे पहला जो है वो फोटोलिसिस ऑफ वाटर है, यानी वाटर जो है उसकी ब्रेकडाउन हो जाती है, वो हाइड्रोलाइज हो जाता है। और फिर उसके बाद जो है इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन जो बनता है PS2 और PS1 के दरमियान, यानी पूरी इनके दरमियान जो है जो डिफरेंट तरह के कॉम्प्लेक्सेस इसमें मौजूद थे, इलेक्ट्रॉन कैरियर्स इनमें मौजूद थे, इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर्स इनमें मौजूद थे, तो इनके दरमियान जो है एक पूरी चेन बनती है फोटो सिस्टम 1 और फोटो सिस्टम 2 के दरमियान। रिडक्शन ऑफ NADP टू NADPH प्लस H पॉजिटिव आयन। अच्छा, जो NADP जो है वो रिड्यूस होगा क्योंकि इसमें जो है एक
हाइड्रोजन आके लग जाता है तो एडिशन ऑफ हाइड्रोजन को हम रिडक्शन कह सकते हैं। तो जो NADP जो है वो कन्वर्ट हो जाता है NADPH में और फिर H पॉजिटिव में। सिंथेसिस ऑफ ATP बाय फोटोफॉस्फोराइलेशन, और इस तरह से जो है ATP की सिंथेसिस होती है फोटोफॉस्फोराइलेशन में, यानी फोटोफॉस्फोराइलेशन के जरिए जो है ATP की सिंथेसिस होती है। तो ओवरऑल अगर हम देखते हैं कि अगर ये जो लाइट डिपेंडेंट रिएक्शन जो है या फिर लाइट रिएक्शन जिसको हम कहते हैं, इसके प्रोडक्ट्स क्या हैं, तो इसके प्रोडक्ट जो हैं एक तो ADP है और दूसरा जो है NADPH प्लस H पॉजिटिव आयन है। ये अक्सर जो है ये MCQs में पूछा जाता है कि ये जो लाइट डिपेंडेंट रिएक्शन या फिर लाइट रिएक्शन जो है इसके प्रोडक्ट्स कौन कौन से हैं। तो इसमें के प्रोडक्ट्स जो हैं ATP और NADPH प्लस H पॉजिटिव आयन्स। रिमेनिंग लेक्चर्स, चैप्टर और एक्सरसाइज के डिटेल्स को हासिल करने के लिए व्हाट्सएप नंबर पे आप हमसे रब्ता कर सकते हैं। हमारा व्हाट्सएप नंबर है 0318318660, या फिर आप हमें मेल कर सकते हैं alpineacademy@gmail.com। शुक्रिया। इस चैप्टर से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन हो तो आप हमें मेल कर सकते हैं alpineacademy@gmail.com, या फिर आप हमें मैसेज कर सकते हैं व्हाट्सएप पे 923183186660, या फिर आप इसी वीडियो के कमेंट बॉक्स में आप हमें कमेंट करके छोड़ दें, आपको आंसर मिल जाएगा। अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो अल्पाइन एकेडमी को सब्सक्राइब करें और नए लेक्चर्स और नई वीडियोस को हासिल करने के लिए बेल आइकन को क्लिक करें। शुक्रिया।